कौम है, बाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, बाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान, हम जिंदा कौम है, बाइंदा कौम है। अर्ज़ पाकिस्तान तुझे सलाम। अगस्त आज़ादी का महीना, मुल्क भर में तारीखी जश्न की तैयारियों का आगाज़। इस साल 14 अगस्त इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाएगा कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त दी जाएगी। मारका हक़ के शहीदों को खिराज अक़ीदत, गाज़ियों और जांबाजों को सलाम पेश किया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज़ को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए कौम का अज़्म पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का आज़्म। तारीख साज मारका हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फ़तह तस्लीम की। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख़वारिज समेत तमाम समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर काम जारी। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। 9 मई मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का बड़ा फैसला। 195 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, राय हैदर खरल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, कमल शोजब, जरताज गुल, फरा आगा समेत दीगर मुलव्वस अनासिर को 10-10 साल कैद की सजा। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज आज भी कौम को याद। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम का मुकद्दमा है। कौम शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। आज़ादी इज़हार राय का ये मतलब नहीं कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। कौमी तनसीबात पर हमलों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। फैज़ाबाद एहतजाज केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 18 मार्च एहतजाज केस में MNA अली अफजल शाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर कारकुनों के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। नाकाबिल तरदीद सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने सजाएं सुनाई। सजाएं शफाफ ट्रायल के तहत आइन और कानून के मुताबिक हुई। उन शरपसंदों ने वो काम किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा किसी को ऐसे हमले करने की जरूरत नहीं होगी। सिफारती और अस्करी महाज पर कामयाबियां मिली हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। शुक्रगुजार हैं। वैसे भी अगस्त का महीना है, 14 अगस्त का, और आज़ादी के दिन ये बड़ी खुशखबरी है। बहुत खुशी हुई है, पेट्रोल 7 रुपए कम हो गया। गवर्नमेंट ने जो है ना 7 रुपए पेट्रोल के रेट में कमी लेके आया है। हम लोगों के लिए काफ़ी सहूलत है जी इससे। अच्छी बात है गवर्नमेंट की, हम इसको एक अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। अगस्त आज़ादी और खुशहाली का महीना, कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की नुमाया कमी का ऐलान। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत मामूली इजाफे के बाद नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मुझे परवाह नहीं भारत रूस के साथ क्या करता है। रूस और भारत अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमरीका ने भारत के साथ बहुत थोड़ा कारोबार किया है, मगर उनका टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। सदर ट्रंप। भारतीय अपोजिशन मोदी हुकूमत की नाकाम खारिजा और माशी पॉलिसियों पर फट पड़ी।
بھارتی معیشت مردہ قرار دینے، بھارت پر 25% ٹیرف اور روس کے ساتھ تعلقات پر جرمانہ عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر بھارتی معاشی تجزیہ کاروں کا سخت مایوسی کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے حقیقت بیان کی، مودی صرف صنعت کار گوتم اڈانی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ مودی نے بھارت کی معیشت، دفاع اور خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا، راہل گاندھی۔ امریکہ کا مختلف ممالک پر آج سے تجارتی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ جنوب ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت، 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر 25 اور بنگلہ دیش پر ٹیرف کی شرح 20%، جنوبی افریقہ پر 30، سوئٹزرلینڈ پر 39%، اسرائیل اور ترکیے پر 15% ٹیرف عائد۔ اختلافات کے باعث کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا۔ بھارت کے ساتھ اختلافات فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، بمباری کے تازہ واقعات میں 51 فلسطینی شہید، شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ غزہ میں قحط کی صورتحال بھی سنگین، لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی صہیونی فورسز کے فضائی حملے، متعدد افراد زخمی۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے عہدیداروں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ جنوبی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔ شدید بارش کے باعث چکوال، اٹک جہلم، گجرانوالا، ننکانہ صاحب، دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ، کوہاٹ، کرک، ہنگو، ٹانک، ڈیرہ غازی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست